आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कार्मिक लोग सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं। ओके, तो हम ये परमात्मा से जानेंगे कार्ड के जरिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या कार्मिक लोग केवल और केवल दुख देते हैं? इनर वॉइस। ओके, द फूल का कार्ड आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे टॉपिक से रिलेटेड। मैं ये नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं ले रही हूँ। ओके, आने होंगे तो फिर आ जाएंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे टॉपिक से रिलेटेड। ओम नमः। ओके, ओनली ऑन वन कार्ड परमात्मा, ओनली ऑन वन कार्ड परमात्मा। ओके, शेयरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। सारे कार्ड विजुअल होंगे आपको। मैं एक बार फ्रेम में लगा दे रही हूँ, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं बताते भी चाहती हूँ आपको कार्ड क्या आए हैं। इनर वॉइस का कार्ड आया, द फूल का कार्ड आया है, गाइडेंस का कार्ड आया है, शेयरिंग का कार्ड आया है, अवेयरनेस का कार्ड आया है, रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, द एग्जॉशन का कार्ड आया है। ओके, एंड लास्ट बॉटम में कार्ड आया सक्सेस का। मेरा टॉपिक ये था कि क्या कार्मिक लोग केवल दुख देते हैं? ओके, जरूरी नहीं कि कार्मिक से दुख देने के लिए आते हैं, कार्मिक को शेयरिंग करने के लिए आते हैं। अगर आपके वो कार्मिक हैं तो क्या शेयर किया जा रहा है? क्या आप शेयर कर रहे हैं उनसे? क्या आप ऐसा शेयर कर रहे हैं अपने कार्मिक से जो आपके दुख का कारण नहीं बन रहा है? क्या आप शेयर कर रहे हैं उसे अपनी कर्मा? आप अपनी कर्मा शेयर कर रहे हैं उस पर्सन से, उस कार्मिक से, जो अभी तो आपको दुखों का कारण लग रहा है, बट आने वाले समय में नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके दुख को शेयर करके ले जा रहा है आपसे। जो भी कर्मा आपका उसके साथ रहा होगा, जब वो आपकी लाइफ से चला जाएगा तो साथ ही साथ आपके उस कर्मा को भी वापस लेके जाएगा, शेयर करेगा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपके कर्मों को लेके जाएगा, जो कर्मा आपके दुखों का कारण बन रहे थे। ओके, जहां मैं कार्मिक लोगों की बात कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रही हूँ। ओके, कार्मिक लोग जो टॉपिक था ना, कार्मिक लोग क्या सिर्फ दुखों का कारण होते हैं? नहीं, कार्मिक लोग, अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में कार्मिक बहुत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कर्मा रिलीज हो रहे हैं बहुत तेजी से, आपकी शेयरिंग हो रही। किस चीज की शेयरिंग हो रही? जो भी आपके बैड कर्मा है वो चीजें वो लेके वापस जा रहा है, अपनी लेके वापस जा रहा है। और जब आपके पास कोई बैड कर्मा होगा ही नहीं तो लाइफ कैसी होगी? दुखों से भरी होगी, दुखों से भरी होगी, सुखों से भरी होगी आपकी लाइफ। ठीक है, तो कार्मिक सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता, बहुत चीजें शेयर करने के लिए आता है। आपके बैड कर्मा को ले जाने के लिए आता है, बैड कर्मा को शेयर करने के लिए आता है। ओके, अब ये तो हो गया कि कार्मिक सिर्फ शेयरिंग करने के लिए नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें देने के लिए आते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता दिया। शेयरिंग का कार्ड ये दिखा रहा है कि जो आपके बैड कर्मा थे वो शेयर कर रहा है कार्मिक। यहाँ पे दो तीन नहीं, बहुत सारी चीजें निकली हैं जो मैं बता रही हूँ। कार्मिक बहुत तरह के हो सकते हैं। पहली बात तो आपके कर्मा से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपने उसके साथ कर्मा किया किया होगा, उसके लिए वो आया है, तो आपने अपना कर्मा रिलीज किया उसके साथ। दूसरा आता है लर्निंग के लिए, आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए, आपको रियल हैप्पीनेस क्या होती है, रियल पीस क्या होती है वो सिखाने के लिए कार्मिक होता है। एक तो कार्मिक जो आपने
उसके साथ कई पास्ट में किया होगा उसके लिए आता है। एक कार्मिक आपको परमात्मा से जोड़ने के लिए आता है। एक कार्मिक आता है जो आपको असली हैप्पीनेस, असली खुशी क्या होती है वो सिखाने के लिए आता है। ओके, तो जब वो आपको परमात्मा से जोड़ देता है ना, जब आपकी लाइफ में जो कार्मिक आएगा तो आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा दुख, बर्डन। ओके, बर्डन लेके आएगा वो कार्मिक। ओके, जब बर्डन लेके आएगा वो कार्मिक तो आप कहाँ कहाँ फोकस करेंगे, कहाँ फोकस करता है इंसान? ये बात बताइए। अगर लाइफ में आपके दुख हैं और ऐसा इंसान है जो आपको दुखों पे दुख दिए जा रहा है, जो आपको बर्डन दिए जा रहा है, जो आपको स्ट्रेस दिए जा रहा है, तो आप किससे जुड़ते हैं? फिर आप जाके दूसरे इंसान से जुड़ लेते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जुड़ते हैं परमात्मा से, आप जुड़ते हैं परमात्मा की गाइडेंस से, आप जुड़ते हैं परमात्मा के पाथ से। ओके, तब जब आप परमात्मा के पाथ से जुड़ जाते हैं तब परमात्मा की गाइडेंस आपको मिलती है। तब आपको पता चलता है कि रियल हैप्पीनेस क्या है, रियल खुशी क्या है मेरे लिए, रियल पीस मुझे कहाँ मिल रही है। ओके, तो पहले कार्मिक तो ऐसे होते हैं, दूसरे कार्मिक ऐसे होते हैं, एक तीसरे कार्मिक भी होते हैं। ओके, जो मैं आपको बता रही हूँ। तीसरे कार्मिक क्या होते हैं? तीसरे कार्मिक ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी लाइफ से भटक जाते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लाइफ पर्पस। जब आप अपने लाइफ पर्पस जिस लिए परमात्मा ने आपको चुना है, आप वहां से भटक जाते हैं, तब वो सही डायरेक्शन आपको मिले। ओके, परमात्मा में आप बिलीव करें, परमात्मा के पाथ पे ना आप अपने आँख पे पट्टी बांध के चल सकें, इसके लिए भी कार्मिक आते हैं आपके लाइफ में। ओके, सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आते हैं। एक आता है आपके कर्मों को रिलीज करने के लिए, एक आता है आपको दुख सुख देने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए, एक आता है अपने सोल पर्पस से आपको मिलाने के लिए, और आगे मैं बताऊंगी। ओके, एक आते हैं जब आप भटक जाते हैं ना अपने पाथ से कि मैं पाथ क्या है, मेरी शुरुआत क्या करनी है, मुझे क्या करना है, तब एक कार्मिक आता है आपको आपकी नई शुरुआत करवाने। और जब आप जान जाते हैं ना कि हाँ मुझे तो इसी पाथ पे चलना है, क्योंकि ये जो शुरुआत होगी, देखिए लाइफ पर्पस की शुरुआत डिवाइन के द्वारा ही होती है। जो डिवाइन के पाथ पे होगा, परमात्मा उसी के लिए लाइफ पर्पस के दरवाजे खोलते हैं। ओके, समझिए आप डिवाइन पाथ पे ऑलरेडी हैं, यानी कि आप इस फेज से इस फेज में भी आ सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने पहला कार्मिक रिलीज किया जिसने आपको परमात्मा से जोड़ा, फिर आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ समय बाद एक कार्मिक और आए जो आपके सोल पर्पस से आपको जोड़े। ओके, समझ गए? कर्मा बहुत बड़ी चीज है, आपने अभी देखा नहीं है। ओके, कार्मिक लोग, जो हम लोग कार्मिक कार्मिक करते हैं ना, कार्मिक लोग जैसे लोग सुनते हैं कार्मिक, ये मेरा कार्मिक है, बाप रे ये तो मुझे बहुत ज्यादा दुख देने आया। बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं, कार्मिक लोग बहुत सारी चीजें देने के लिए आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कार्मिक अगर है, कार्मिक का नाम सुन के लोग कहते हैं बाप इसने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। कभी कभी तो आप ये तो कह के देखिए, कभी आप ये तो कह के देखिए इसने तो मेरी लाइफ बना दी, इस कार्मिक ने तो मेरी लाइफ बना दी। ओके, तो ये आपको अपने पाथ से लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए आता है। ओके, कि आप वहां बढ़ें जहां पे परमात्मा चाहते हैं कि आप बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है, नीचे आया रिसेप्टिविटी। अब आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया डिवाइन, आप जिस पाथ में मुझे भेजना चाहें मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जो भी पर्पस, जो भी चीजें आप मुझे देंगे आपके द्वारा, मैं कुछ नहीं कंट्रोल करूंगा। देखिए यहाँ जो स्टार्टिंग हुई थी कार्मिक से, जहाँ पे कर्मा थे, बैड कर्मा थे, वहां पे एग्जॉशन का कार्ड आया। एग्जॉशन क्या बताता है? जो अपने माइंड को इतना ज्यादा यूज कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा है,
कुछ नहीं कर पा रहा है वो, यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है वो। बट यहीं इसी कार्ड में देखिए, यहीं इसी कार्ड में देखिए, इस कार्मिक ने परमात्मा को दे दिया है अपनी लाइफ की डोर। आप जैसे चलाएंगे मैं वैसे बढ़ूंगा। मैंने अपना दिमाग चलाना ही छोड़ दिया। जो मेरे परमात्मा कहेंगे, जो मेरे डिवाइन कहेंगे, मैं वहां पे चलूंगा। जो मेरा लाइफ पर्पस है, परमात्मा कहेंगे वहां बढ़ने के लिए, मैं वहां पढ़ूँ, वहां चलूंगा। एक ऐसे कार्मिक होते हैं जो आपको आपकी लाइफ पर्पस से मिलाते हैं। ओके, एक और कार्मिक होते हैं। अब ये कौन से कार्मिक हैं? ये आपको आपसे मिलाते हैं। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ क्या है? ये आपको आपसे मिलाते का कहने का मतलब क्या है? कभी कभी ना, जब हम बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं ना, तो हम खुद की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, जो हमें सही सही गाइड करती है। कभी कभी सही सही चीजें गाइड करती है। अगर मैंने अपनी आवाज को सुना होता पहले से, स्टार्टिंग से ही, तो सामने वाले के साथ मुझे कैसा बर्ताव करना है, कैसे डील करना है, तो मुझे ना इतना ज्यादा स्ट्रेस बर्डन फील ही नहीं होता। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये कार्मिक ऐसा होता है जो आपको खुद से मिलाता है, यानी कि आप आप खुद से प्यार करें। आपके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस है, जो कहते हैं जागृति, सबके अंदर पावर है। मैं आपको ये बता दूं, जितने भी इंसान होते हैं, साधारण इंसान होते हैं, सबके अंदर पावर होती है। सबके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जावान पावर है। बट बात ये आती है कि कौन इसे निकालता है, अपने बाहर से निकाल के इनहेंस करता है, इम्ब्रेस करता है। ओके, यानी कि एक ऐसा कार्मिक होता है जो आपको आपसे मिलाता है, जो आपकी आवाज को सुनाता है कि आपकी आवाज क्या कह रही, जो आपके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस को जगाता है। ओके, एक ऐसा भी कार्मिक होता है। तो कार्मिक अगर सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होते, मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई कार्मिक आपको बर्डन स्ट्रेस दे रहा है जो कि आपके कर्म है उसके साथ, तो तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो, भाई, अगर आप अपने कार्मिक से डील नहीं करोगे, तो वो जो बैड कर्म है वो तो आप ही के पास रहेंगे ना। कहीं ना कहीं जाके तो भुगतान करना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं जाके तो भुगतान करना पड़ेगा कि आप बच नहीं सकते हो। जो हम करेंगे वो हम भरेंगे। जो मैंने किया होगा मैं भी भरूंगी। तो इससे कुछ बच नहीं सकता है। तो वो कार्मिक भले ही प्रेजेंट टाइम में आपको दुख दे रहा है, मगर फ्यूचर में वही कार्मिक आपको सुख देगा, क्योंकि दुख के बाद ही सुख का आगमन होता है। ओके, तो वो आपकी शेयरिंग कर रहा है। क्या शेयर कर रहा है? आपके बैड कर्मों को लेके जा रहा है। और जब आपके बैड कर्म रिलीज होंगे, तो आप उसी पाथ पे जाएंगे। आपको वही खुशी होगी जो पहले थी। ओके, पहले थी या तो बाद में आने वाले समय में होगी। ओके, तो हम कार्ड को और अच्छे से इंटरप्रिटेट करेंगे और बहुत सारे कार्ड में आपको सक्सेस भी देंगे। देखिए यहाँ पे कार्ड है, एक कार्ड और आया है, मैं आपको बता देती हूँ। एक कार्मिक और होते हैं, बहुत सारे कार्मिक होते हैं। यहाँ कैटेगरीज निकली है, बहुत सारे कार्मिक होते हैं। एक ऐसे कार्मिक होते हैं जो आपको बर्डन और स्ट्रेस दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मगर वही आगे जाके आपकी सक्सेस का कारण भी बनते हैं। ओके, ये मत समझिए कार्मिक है अब और आपको डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाती है। कार्मिक कार्मिक लोग सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें ब्लेसिंग के रूप में दी जाती हैं कार्मिक के रूप में। ओके, तो तभी तो मैंने कहा कि आप जितना समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत थोड़ी सी चीज है, कर्मा बहुत थोड़ा सा चीज है। बुरा और अच्छा ही तो होता है। कर्मा बहुत बुरा करना होता है, अच्छा करना होता है नहीं। बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इंटरकनेक्टेड हैं। आप जितना बढ़ते जाएंगे, ये उतना ही परत और बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक को
कोई भी पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का ज्ञान आपको पूरी तरह से नहीं दे सकता है। ओके, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और तब ये बातें, ये अवेयरनेस आपको मिलती है जब जब आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा होती है, जब आपको फील होता है कि इसकी अवेयरनेस, इसकी जड़ कहाँ है, मुझे ये जानना चाहिए। तब स्पिरिचुअलिटी की और परतें खुल के, अध्यात्म की और परतें खुल के आती हैं। ओके, तो कार्मिक लोग सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होते हैं। कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग देने के लिए भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करने के लिए भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सुखों का कारण कार्मिक लोगों की वजह से ही बनती हैं। ओके, हम कार्ड को और अच्छे से इंटरप्रिटेट करेंगे। हे परमात्मा प्लीज। ओके, मुझे लगता है एक एक कार्ड देना चाहते हैं परमात्मा। हे परमात्मा की डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द इनर वॉइस एंड अवेयरनेस। प्लीज क्लैरिफाई द इनर वॉइस एंड अवेयरनेस। प्लीज क्लैरिफाई द फूल कार्ड एंड रिसेप्टिविटी। प्लीज क्लैरिफाई द गाइडेंस एंड सेलिब्रेशन। प्लीज क्लैरिफाई द शेयरिंग एंड एग्जॉस्शन। प्लीज क्लैरिफाई द सक्सेस। सक्सेस को 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। सक्सेस के साथ साथ कार्मिक आपको स्टेबल करने के लिए भी आते हैं। ओके, स्टेबिलिटी देने के लिए आते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट, 7 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, कार्ड एकदम क्लियर निकले हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, देखिए, जो कार्मिक आपके एक्चुअल एक तरह से कह सकते हैं, जो कार्मिक आपको दुख देने के लिए आते हैं, जो कार्मिक आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो कार्मिक आपके दुखों का कारण बन रहे हैं, वो आपके द्वारा किए गए कर्मों का वापस लेके जाते हैं। और जब वो वापस लेके जाते हैं ना, तब आपको सुख के रूप में क्या मिलता है? शांति मिलती है, पेज ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे ही वो कार्मिक अपना कर्मा लेके वापस जाएगा, वैसे ही आपके लाइफ में शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पीस होगा। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे विदाउट स्ट्रेस, बर्डन, दुख, पेन, स्ट्रगल के। ओके, और जो कार्मिक आपको परमात्मा से मिलाने आए थे, वो जब आपको परमात्मा से मिला देंगे, ओके, जब परमात्मा की गाइडेंस आप फॉलो करने लग जाएंगे ना अपनी लाइफ में, तो हैप्पीनेस तो होगी ही होगी, पीस तो होगा ही होगा। बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे डोर आपके सामने ओपन होंगे। ओके, आपके सामने बहुत सारे डोर ओपन होंगे। जो कार्मिक आपको आपकी लाइफ पर्पस से मिलाने आया था, एक तो अपने कर्मा थे, जो अपने कर्म कटवाने आया था, एक जो डिवाइन से मिलाने आया था, एक जो आपकी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस से मिलाने आया था, वो आपको लाइफ में जजमेंट देगा। जजमेंट क्या? परमात्मा का न्याय देगा। यानी कि अब आपका सोल, जो भी आपका सोल पर्पस है ना, उसके लिए अलाइन होगा। ओके, जब ये कार्मिक आपके लाइफ में आएगा और ये कार्मिक आपके सोल पर्पस से आपको मिला के, आपको एक मिला के नहीं, आई मीन कहने का मतलब है आपके सोल पर्पस के पाथ पे आपको पहुंचा के वापस चला जाएगा, तब आप अपने सोल पर्पस से और आपकी सोल दोनों अलाइन हो जाएंगे। ओके, यानी कि परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता आपके सोल पर्पस से जुड़ा रहेगा। आप यहाँ पे इनर वॉइस अवेयरनेस की बात आती है। जो पर्सन, जो कार्मिक आपको आपसे ही मिलाने आता है ना कि आप कौन है, आप अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचाने, आप अपनी अंदर की विजडम को पहचाने, अवेयरनेस को पहचाने,
उसको उसको पहचानने के बाद आपकी लाइफ में कोई भी कार्मिक एंटर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे इनर वॉइस और अवेयरनेस का कार्ड दिखाता है बहुत सारी पावर। यानी कि आपको आपसे मिलाने का क्या मतलब है? मैंने कहा था ना कि आपके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी ऊर्जा है जिसको हम सभी के अंदर है। बट परमात्मा जिसको चाहते हैं कि वो अपनी ऊर्जा को इन्हेंस करे, एम्ब्रेस करे, उसी के पास ऐसे कार्मिक लोग जाते हैं। ओके, आते हैं। जब आप अपनी ही इनर वॉइस को पहचानेंगे, जब आप अपने ही अंदर की विजडम को पहचानेंगे, तब आपके पास कोई कार्मिक आएगा ही नहीं। जो भी लोग आएंगे वो आपकी सोल कम्युनिटी से ही होंगे, यानी कि आपके सोल कनेक्शन के लोग होंगे। ओके, कोई कार्मिक आपके पास रहेगा ही नहीं जो आपके दुखों का कारण बनेगा। और जब आपकी सोल कम्युनिटी के ही लोग आपके आसपास रहेंगे तो आपके आसपास पीस भी होगी, आपके आसपास खुशी भी होगी। ओके, समझ में आया? और एक कार्मिक जो आपको आपकी सक्सेस से मिलाने आया था वो सक्सेस से भी मिलाएगा और आपको स्टेबिलिटी भी देगा। स्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग लाइफ स्टेबिलिटी, जो आपके सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाले कुल के लिए, पीढ़ी के लिए भी लाइफ लॉन्ग रहेगा। ओके, और मैं आपको बता दूं, जब भी, चलिए मैं आगे की वीडियो में बात करूंगी। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बहुत डीप, बहुत डीप है। आप एक तरह से कह सकते हैं अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को आप एक तरह से कह सकते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, आप उसका किनारा पकड़ ही नहीं पाएंगे, कहाँ जाके खत्म होगा आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म कहाँ जाके खत्म होगा। आपको लगेगा हाँ बस यही तो है अध्यात्म, यही तो है स्पिरिचुअलिटी, यही तो है सब चीजें सीखता है स्पिरिचुअलिटी में। नहीं, उसके बाद एक ना एक परत खुलती ही जाती है, नई से नई परत खुलती जाती है। ओके, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म एक ब्लैक होल की तरह है क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। ओके, तो समझ में आया कि आज का जो टॉपिक था एकदम क्लियर था, परमात्मा ने दिया था तो मैंने आपको अवेयर कर दिया है। आई होप आप इससे अवेयर होंगे कि कार्मिक का नाम सुन के डरना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कार्मिक सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होते हैं, सुख देने के लिए होते हैं। मैं कह रही हूँ कि कोई कार्मिक आपको दुख भी दे रहा है तो भी आने वाले समय में आपको सुख मिलने वाला है। ओके, अगर आपके अच्छे कर्म रहे तो। यहाँ पे अच्छे लोगों की बात हो रही है, अच्छे कर्मों की बात हो रही है। ओके, क्योंकि वो आपके बुरे कर्मों को लेके जा रहा है, शेयर करके आपसे वापस लेके जा रहा है। ओके, अब मैं आपके लिए, अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए जो मेरी इस अवेयरनेस की वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले अगर ये अवेयरनेस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इससे अवेयर हुए हों तो आप दूसरों को भी इससे अवेयर कीजिए। ओके, मेरी वीडियो को शेयर करके। अब मैं परमात्मा से आपके लिए गाइडेंस लूँगी, आपकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी ऑडियंस व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं आपके लिए। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, डू नॉट रश, हैव फेथ। लोगों को लगता है कि मैं परमात्मा में मानता हूँ, मुझे क्या हुआ कि मेरे 4 साल हो गए, मैं 5 साल हो गए, मैं 10 साल हो गए, मैं परमात्मा पे बिलीव किया, बट मेरा कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी पूरी ज़िंदगी भी जा रही है ना परमात्मा के लिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो भी आप एक बार जान लीजिए, कब बुराई का भी एक अंत होता है और जब अच्छाई का शुरुआत होती है ना तो बहुत ही प्रीशियस होती है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में।
आपको हो सकता है बटरफ्लाई बहुत दिख रहे हों, ओके। पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। कोई पर्सन है, मैं यहाँ कोई पर्सन देख रही हूँ जो बहुत ही इमोशनल है, काम है, सपोर्टिव है, ओके। हो सकता है 2 नंबर से रेजोनेट करते हो वो पर्सन, मून, वो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं एक नई शुरुआत लेके, ओके। ये जो एनर्जी है, ये पर्सन की एनर्जी है, ओके। हो सकता है कोई फ्रेंड आ रहा हो, कोई लव पर्सन आ रहा हो आपकी लाइफ में, ओके, जो 2 नंबर से रेजोनेट करते, या तो हो सकता है मून मून उनका साइन हो, या तो मून उनके बर्थ चार्ट में हाई हो, ओके, चंद्रमा, ओके। मैंने कहा ना कोई पर्सन आ रहा है, मैंने कह दिया था ना, मैंने ये देखा था, नहीं देखा था, अभी देखा है। तो एक न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, मेल फीमेल आप जो भी है, आपके लिए एक न्यू लव आ रहा है, इमोशनल, सपोर्टिव एंड काम, ओके। ओके, ये आपके लिए है, ये आपके जो भी लव वन आएंगे, न्यू लव, ये उनकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डिफरेंट थिंकिंग, डिसिप्लिन है। राहु, हो सकता है अभी अभी एट द प्रेजेंट टाइम आपके बर्थ चार्ट में राहु हाई हो, ओके। 4 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। हार्ड वर्किंग, डिफरेंट थिंकिंग, डिसिप्लिन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोचते हैं लोगों से, ओके। आपके आसपास के लोग आपसे मैच नहीं करते होंगे। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं और डिसिप्लिन भी आपके अंदर है, ओके। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस परमात्मा के द्वारा। तो आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको न्यू लव के लिए। थैंक यू सो मच।